नमस्कार। जनमंच फेसबुक और जनमंच एक रिपोर्ट यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथ में हैं कांग्रेस पार्टी के भी कुछ पदाधिकारी, समाजवादी पार्टी से चिर परिचित चेहरा लौटन निषाद जी। आप तो भैया समाजवादी पार्टी से ही जुड़े हैं कि? मैं कोई समाजवादी पार्टी का पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ का प्रदेश अध्यक्ष था। अच्छा। और इस समय मैं देश को आज़ादी दिलाने वाले और देश को कंगाली से उबार करके विकास के चरम सीमा पर पहुंचाने वाली भूखों नंगों के देश को जो है खाद्यान्न के क्षेत्र में जो है आत्मनिर्भर बनाने और पूरे विश्व में तीसरी महाशक्ति के रूप में जो है स्थापित करने वाली मैं कांग्रेस पार्टी का सदस्य हूँ। कांग्रेस पार्टी के सदस्य बन चुके हैं, हो चुके हैं। भैया ये बताइए, आप सभी लोग इतने वरिष्ठ जन हैं, लोग कह रहे हैं कांग्रेस का जनाधार यूपी में नहीं है। अभी तो राहुल गांधी को पप्पू पप्पू कहा जा रहा था ना, जब 3750 किलोमीटर की पदयात्रा कड़ाके की ठंड में उन्होंने कन्याकुमारी से लाल चौक जम्मू कश्मीर तक किया, तो पूरे विश्व में एक चर्चा होने लगी कि गांधी का दूसरा अवतार आ गया। और आज राहुल गांधी जननायक के रूप में अपनी छवि को स्थापित कर चुके हैं और देश के प्रधानमंत्री जुमलेबाज, झूठा, नरेंद्र मोदी इज एन इंटरनेशनल लायर, अंतर्राष्ट्रीय महाझूठा को राहुल गांधी से आंख मिला करके बात करने की औकात नहीं है, हिम्मत नहीं है, साहस नहीं है। इसीलिए तो जब प्रतिपक्ष के लोगों ने कहा संसद में आकर मणिपुर के मुद्दे पर जवाब दीजिए, और प्रधानमंत्री डर के मारे छटपटाहट में एक वो कभी भी साथ भी कभी बहू थी, एक सहेली बेचारी ने एक गरीब घर की लड़की को जो बांद्रा वेस्ट में जो है ना मैकडावल के होटल में कप प्लेट धोती थी और बैरा का काम करती थी, उसको अपने घर लाई, उसका मंगलसूत्र छीन करके सुहागिन बन गई, उसके पति के लोग के फुर हो गई, सहेली के घर में आग लगा दी। तो उसने कहा कि राहुल गांधी तो फ्लाइंग किस कर रहे हैं, फ्लाइंग किस कर रहे हैं। अरे बेशर्म है, बेहया है, उनका कोई चाल और चरित्र नहीं है, ये देश विक्रेता है। और आज राहुल गांधी ने जो छवि इजाद किया है, जो इंडिया का गठबंधन बना है, और देखिएगा कह रहे हैं आप जनाधार की बात, भारतीय जनता पार्टी का 2012 के चुनाव में कितना जनाधार था, आप बता दीजिए ना। देश विक्रेता है का मतलब ना समझ में। कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए, जब देश अंग्रेजों का गुलाम था, 15 अगस्त 1947 को सत्ता का हस्तांतरण हुआ, तो पहला जो झंडारोहण किए थे वह एक यादव का बेटा किया था, हुकुम सिंह यादव, जो कि बागपत के रहने वाले थे। झंडारोहण पहला किया। उस समय भूखों नंगों का भारत था। जब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को हस्तांतरित हुआ, देश में सुई तक नहीं बनती थी। कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शिता ने, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी की दूरदर्शिता ने देश को आगे ले जाने के लिए उन्होंने गेल, सेल, बेल, रेल, ONGC, NTPC पावर प्लांट, बहुउद्देशीय नदी गति परियोजनाओं के माध्यम से विद्युत उत्पादन केंद्र, नहरों का जाल बिछाया, भारत को खाद्यान्न के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाया। RDSO के माध्यम से रेल के कारखाना खोल करके रेलों का जाल बिछाया, पोर्ट ट्रस्ट को स्थापित किया, कोल माइंस को स्थापित किया। आज ये बेईमानों को, बेशर्मों को शर्म नहीं आती है कि जब 1962 में पंडित जवाहरलाल नेहरू जी विक्रम साराभाई के नेतृत्व में, एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसरो की स्थापना किया, तो अब ये चंद्रयान 3 गया है ना, कह रहे हैं बड़ी मोदी की बड़ी उपलब्धि है, भारत विश्व गुरु बन गया। अरे बेईमानो, पंडित डॉक्टर मनमोहन सिंह 2008 में प्रधानमंत्री थे, तो चंद्रयान 3 की भूमिका को आगे बढ़ाया गया था। ये छोटा मोटा काम थोड़े होता। और क्रेडिट ये ना लड़का किसी का हो और अपना बेटा ये बनाना चाहते हैं, काम किसी का, ये शिलापट जो है अपना लगाना चाहते हैं। ये तो केवल नाम बदलने वाले और रंग बदलने वाले बेशर्म है, बेहया है। इससे कितना वोट मिल जाएगा निषाद जी, एकदम पॉइंट पाइए किसको यहाँ पे? इन बातों से घोसी में कितना वोट बढ़ घट जाएगा? घोसी में पूरा वोट बढ़ेगा। और आप देख लेना, ये भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर धूल चटाया जाएगा, इंडिया के प्रत्याशी को 3 गुना मत से जिताया जाएगा, क्योंकि लोकतंत्र और संविधान पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। OBC SC ST का जो संवैधानिक अधिकार है आरक्षण का, सीधे खुलेआम डकैती की जा रही है। तो OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग और समाजवादी विचारधारा के लोग, असली राष्ट्रवादी लोग जो है, कांग्रेस इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी सुधाकर सिंह की साइकिल वाली बटन दबाएंगे, इंडिया को मजबूत करेंगे। और जिसे हरिया का 2 चावल देखते हैं पका है कि नहीं पका है, तो 2024 के चुनाव में नॉन डेमोक्रेटिक अलायंस नेशनल डीलरशिप ऑफ अडानी, अली बाबा 40 चोरों का जो गिरोह है,
उनको धूल चटा करके इंडिया की सरकार बचाएंगे, क्योंकि संविधान को बचाने की, लोकतंत्र को मजबूत करने की जिम्मेदारी कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी है। और आज भारतीय जनता पार्टी फुल मोड में, वी आर आवर नेशन हु डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स, मनुस्मृति के विधान को लागू करने के लिए पूरी कवायद शुरू कर दी है। अब ये बेईमानों को शर्म नहीं आती है? वन नेशन, देश की तरक्की के लिए वन नेशन, वन एजुकेशन, वन सिलेबस की जरूरत है। अब ये वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं, और ऐसे व्यक्ति को उसका अध्यक्ष बनाया गया है उस कमेटी का, जो मुँह चोर, वह भारतीय जनता पार्टी का महासचिव थे, किसी मंच पर संबोधन नहीं किए, राष्ट्रीय प्रवक्ता थे रामनाथ कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति की मैं बात कर रहा हूँ। और रामनाथ कोविंद ने कोई एक भी डिबेट में, उनका एक रिकॉर्ड है, जिस तरह मोदी का रिकॉर्ड है कि कभी यह जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की। हर संडे को 221 लाख रुपया खर्च करके यह जो है कौन सा करते हैं, मन की बात करते हैं, लेकिन पत्रकारों से हैसियत नहीं है कि निगाह मिला करके वह डिबेट कर लें, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें। तो रामनाथ कोविंद ये जो है ना, ये भारतीय जनता पार्टी जो है ना मदारी है। और जैसे हम लोगों के गांव में आता था डमरू बजा करके और दो बंदरिया को लेकर के अपने इशारे पर नचाता था ना, तो ये रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति बने थे, पुष्कर के मंदिर में मार के धक्का जो है बाहर कर दिया गया था। और वहाँ के मंदिर जो जगन्नाथपुरी का है, पंडों ने निकल अपनी औकात में रहो बाहर कर दिया था, और सीढ़ी पर बैठा के कहा जो करना है कर्मकांड यहाँ पर करो। तो उन्हीं के नेतृत्व में जो है कि यह जो वन नेशन वन इलेक्शन की कमेटी बनी है। अब ये जनता भाजपा के असली चाल और चरित्र को समझ गई है। आज कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए जितने भी सरकारी उपक्रम संस्थान स्थापित किया था, आज भारतीय जनता पार्टी अपने बनिया मित्रों अडानी और अंबानी के हाथों नीलाम करने का, निजी क्या चाह रहे हैं? बनिया और ये जो उद्योगपति हैं देश से बाहर चले जाएं? अरे ये मैं जानना चाहता हूँ, आप उससे पहले अडानी से जुड़े थे कि नहीं? आप सुनिए, जब तक सही थे, ये तो बेईमान है, ये देश विक्रेता है, देश को कंगाल बनाने का काम रहे। भारतीय बैंकों का जो कई 100 अरब रुपया लूट करके विदेश में भाग गए, और आप देख लीजिए ये सभी 29 में 28 के 28 गुजराती बनिया क्यों? नीरव मोदी, ललित मोदी, निशान मोदी, मेहुल चोकसी सहित 28 जो भारतीय बैंकों का रुपया लूटने वाले हैं, उनके कर्जों को माफ करने का काम, उनके कर्ज को बट्टा खाता में डालने का काम ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने किया। तो पूरे देश को बेवकूफ़ बना करके यह दो महाचतुर बनिया अमित शाह और नरेंद्र मोदी जो है देश के खजाना को लुटवाने का काम करते हैं। 1974 में इंदिरा गांधी जी ने तमाम प्राइवेट बैंकों का राष्ट्रीयकरण करके देश को आगे बढ़ाने का काम किया। अब बैंकों का जो है 4 बैंक 3 बैंक एक में मिला रहे हैं, और LIC तक का पैसा लूट लिया। अरे भाई, प्रधानमंत्री राहत कोष बना 1948 में, तो PM फंड क्यों बनाया गया? अब PM फंड में कितना पैसा आया, कितना खर्च हुआ, कितना बचा है, उसके आज का लेखा जोखा नहीं देना है। तो भैया ये राष्ट्रवादी नहीं, ये माफी वीरों की औलाद है। जो माफी वीर अंग्रेजों की 60 रुपया की पेंशन पर पलता था, जब ICS अधिकारी की 40 रुपया पेंशन थी, तो माफी वीर जिसको ये लोग कहते हैं ना, अंग्रेजों का जो मुखबिरी का काम करते थे, और RSS के लोगों का देश की आज़ादी में कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस पार्टी तो बलिदानियों की, क्रांतिकारियों की। राजस्थान वाला भी याद कर लीजिए निषाद जी, जो अभी जो चल रहा है, क्या हुआ है? एक आदिवासी का निर्वस्त्र वाला मामला चल रहा है। अरे क्यों कर रहा है? अरे मेरे भाई, अभी एक मणिपुर याद करें, वो मणिपुर, चलिए राजस्थान की बात कर रहे हैं। अभी एक सामूहिक बलात्कार की बात आई थी, वो चारों के चारों बजरंग दल के और अखिल भारतीय विश्व हिंदू परिषद के और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। तो ये भारतीय दंगाइयों की पार्टी है, ये गलत संदेश देने का काम करती है। जहाँ भाजपा की सरकार रहेगी वहाँ दंगा नहीं होगा, लेकिन जहाँ प्रतिपक्ष की सरकार रहेगी तो ये दंगा कराएंगे या गलत संदेश करेंगे। और मणिपुर में जो कांड हुआ है, बताइए 67 दिनों तक देश के प्रधानमंत्री की जुबान पर, और वह झूमने वाली, नाचने वाली, उछल कूद करने वाली, सिलेंडर गले में बांध करके जो है जंतर मंतर पर नाटक करने वाली वो स्मृति ईरानी महिला बाल विकास मंत्री जवान पर ताला नहीं है। आप जैसे सोशल मीडिया वाले भाइयों ने वो दो, बताइए, एक कारगिल का युद्ध विजेता था, उसकी पत्नी को सामूहिक बलात्कार का शिकार बनाया गया, नंगा करके जो है सड़कों पर घुमाया गया, तब इनकी जुबान पर ताला लगा हुआ था। ये जा करके अमेरिका में झूठ की खेती कर रहे हैं, झूठ दर झूठ
बोल रहे थे। और ये भारतीय जनता पार्टी प्रायोजित तरीके से जो एक गलत काम करके और प्रतिपक्ष के लोगों को बदनाम करने का षड्यंत्र करती है। लेकिन आज तो सोशल मीडिया आ गए, यूट्यूबर आ गए, जिनका जमीर जिंदा है कि भारतीय जनता पार्टी के असलियत को उजागर करने का काम कर रहे हैं। नेताजी, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा, ये बताइए, आपसे बात किया जाएगा तो आप मणिपुर गिना देंगे, उनसे बात किया जाएगा वो राजस्थान गिना देंगे। जनता को न्याय कब मिलेगा बताइए? कितना आप जब कह रहे थे कि नहीं कारगिल विजेता के पत्नी के साथ हुआ, तो ये वाकई बहुत घृणास्पद बात, सुनने में बहुत गलत लग रही है, और वाकई उस पर बहुत तगड़ी कार्रवाई होनी चाहिए थी जो दिखा नहीं। और फिर ये राजस्थान वाला तो आखिर इस तरह में जनता को न्याय कब मिल पाएगा? कभी आप लोग इस पर भी सोचते हैं? देखिए, जब कांग्रेस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ रही तो ये RSS वाले जो है ना, ये जो है माफी वीरों की अवैध संतानें, ये जो है अंग्रेज़ों की मुखबिरी का काम कर रहे थे। और हमारे देशभक्त जो लोग आज़ादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनकी मुखबिरी करने का काम कर रहे थे, अंग्रेज़ों के लिए भेदिया का काम कर रहे थे। तो जो देश की आज़ादी में जिनका योगदान नहीं है वह देश की तरक्की कहाँ से करेंगे, देश में अमन चैन कहाँ से कायम करेंगे? और कांग्रेस पार्टी ही देश को तरक्की के मार्ग पर ले गई। आज हम लोग अच्छा कपड़ा पहन लेते हैं, भर पेट भोजन खा लेते हैं, बढ़िया से बढ़िया व्यंजन खा लेते हैं, तो ये कांग्रेस पार्टी की दूरदर्शिता की देन है। और ये 5 किलो राशन ये दे करके ये जनता को हिटलर का मुर्गा बनाने का जो काम कर रहे हैं, सारा जो सरकारी उपक्रम थे, संस्थान थे, कांग्रेस पार्टी ने देश की तरक्की के लिए बनाया, उसको जो है यह जो है कि बनियों के हाथ निजीकरण करके जो है बेचने का काम कर रहे हैं, आरक्षण की व्यवस्था को ख़त्म करने का काम कर रहे हैं। इसलिए आज ज़रूरत है कि देश की तरक्की के लिए जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार को बनाया जाए, इंडिया को की सरकार बनाया जाए। नहीं तो ये लोकतंत्र को, संविधान को ख़त्म करके यह मोदी जी सद्दाम हुसैन, हिटलर, नेपोलियन बोनापार्ट की तानाशाहों की सूची में अपना नाम दर्ज कराना चाहते हैं। और 2024 में दुर्भाग्यवश इनकी सरकार बन गई, तब कोई न प्रधानी का चुनाव लड़ पाएगा, न वोट डाल पाएगा, न विधायक और सांसद बन पाएगा। और देखो कितनी बेईमानी कि जो इलेक्शन कमीशन के चयन के लिए पहले होता क्या था कि प्रधानमंत्री, प्रतिपक्ष का नेता और CGI होता था। अब CGI को हटा करके प्रधानमंत्री द्वारा नामित मंत्री या सदस्य और प्रतिपक्ष का नेता, तो 2-1 से तो हिंद्रे बहुमत हो गया। तो ये पूरी तरह CGI की CJI ना, CJI मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये पूरी तरह से जो है ये तानाशाही के लिए जो है आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन यह जनता है कि सब कुछ जानती है, अब जान गई है। और भारतीय जनता पार्टी का 2024 में खदेड़ा होगा, सत्ता से बेदखल किया जाएगा, इंडिया की सरकार बनाया जाएगा। धन्यवाद।